जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ग्रुप पे। और आज आपके स्पाम को एनालाइज करेंगे और आपके बेस्ट फल के बारे में जानेंगे। आपकी करंट एज 23 इयर्स है, आप गर्ल हैं और आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मनबंध की रेखाओं को देखेंगे। जो मनबंध की रेखा यहाँ पे स्पष्ट आ रही है, उसमें जो सर्वप्रथम रेखा है वो काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा और बाकी रेखाएं दिख नहीं रही है। जो आपके लेफ्ट पाम की रेखाएं थी उसमें स्पष्ट थी और वो सारी रेखाएं आपके पक्ष में है, यानी कि पॉजिटिवली है। चलिए अब ऊपर चलते हैं और आपके पर्वत क्षेत्रों को देखते हैं। पर्वत क्षेत्र कैसे हैं? सबसे पहले जुपिटर को हम जानेंगे। जुपिटर पे कुछ तिरछी लाइनें हैं, लेकिन ये सब आपस में मिलकर एक वर्ग का चिन्ह तैयार कर रही है और ये वर्ग का चिन्ह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके फ्यूचर को, ब्राइट फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, जो कि हर एक तरीके से आपके लिए बेहतर है और जीवन में सफलता के नित्य नए मुकाम प्राप्त करने की ओर आप अग्रसर हैं। इसके अलावा जो एक दूसरे भी की आकृति है, ये आपको किसी खास विद्या में पारंगत बनाने की क्षमता रखती है, जो कि आगे जब अन्य पर्वतों पे हम जाएंगे तो जानेंगे उनके बारे में। इसके अलावा गुरु पर्वत का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बेहतर है, जो कि जीवन भर आपको एक अलग कतार में खड़ा करके रखेगा, यानी कि एलिट पैनल में। चलिए अब दूसरे पर्वत क्षेत्र पे जाते हैं। दूसरा है शनि का क्षेत्र। शनि का क्षेत्र कैसा है? शनि का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो आकृतियाँ तैयार हो रही हैं ये सब पॉजिटिव है और आपके लिए एक सुंदर स्थिति को पैदा कर रही है, जो कि फिनेंशियली आपको आजीवन, यानी कि बचपन से लेके वृद्धा अवस्था तक किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आर्थिक परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और किसी प्रकार की मजबूरी देखने का आपको दुर्भाग्य नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आयुष्य भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दीर्घायु आपकी उम्र है। ठीक है। और जीवन में काफ़ी कुछ आपको सकारात्मक मिलेंगे, जिसमें कि सबसे प्रथम अगर बात करें तो आपकी ईमानदारी और आपकी एक इच्छा शक्ति लोगों के प्रति कुछ करने की और समाज के प्रति कुछ अपना एक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना बताना चाहते हैं, वैसा आप करना चाहेंगी और उसमें पूर्णतः सफल भी आप होती हुई दिख रही हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य यहाँ पे कैसा है? यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस आपके लिए यहाँ पे बन रही है और इसके कारण अपमान जैसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है, जो कि सही होते हुए भी कुछ गलतियाँ आप में ढूंढी जाएगी और उसके आरोप आप पे लगाए जाएंगे। ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल है माउंट। ठीक है। माउंट से ज़्यादा कुछ आपको निगेटिव ही मान के चले 1%, तो ऐसे ही है। इसके अलावा अगर बात करें मरकरी की, तो मरकरी आपके लिए यहाँ पे कैसी है? मरकरी आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतर, बिकॉज ये आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये आपको जीवन के नए आयाम तक आपको पहुंचाने के लिए आतुर है और जो आप चाहती हैं इवन कि आपके दिमाग में वही होगा, बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा था कि करियर के लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे करियर बनाना चाहिए। बिना किसी सवाल जवाब के आंख मूंद के मेडिकल की तरफ आप चले जाओ, बिकॉज वहीं आपका करियर है और वहीं आपको खुशी मिलेगी जो कि आप ढूंढ रही हैं। ठीक है। मेडिकल में आप चाहें, आप उसकी स्टडी करें और एज ए डॉक्टर आप अपने करियर को आप आगे बढ़ाएं। पूर्णतः सफलता मिलेगी हर एक तरीके से, कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, बस यही समझ लो। बिकॉज जुपिटर आपको हर एक तरीके से यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और किसी भी प्रकार से कोई भी अवरोध यहाँ पे आपके लिए पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर अवरोध पैदा हो जाता तो कुछ परेशानियाँ वहाँ पे आ जाती, लेकिन अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। वहीं पे अगर बात करें वैवाहिक जीवन के बारे में, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। चलिए पहले पर्वत क्षेत्रों की बात हो रही है तो वहीं चले आते हैं। बुध का पर्वत क्षेत्र आपके लिए, माउंट की बात अगर करें तो माउंट आपके लिए पॉजिटिव है, यानी कि आपकी बुद्धि और विवेक के बीच में एक अच्छा तालमेल ये बना के रखेगा। मंगल की बात करेंगे तो मंगल के निश्चित तौर पे आप अगर अपनी कुंडली दिखवाएं तो मांगलिक दोष की स्थिति आपकी यहाँ पे बन रही है। ठीक है। और साथ में एक विशेष प्रकार के अर्ध त्रिशूल का चिन्ह आप इन्हें कह सकते हैं कि यहाँ पे बन रही है, लेकिन ये पूर्ण अगर नहीं है
तो वो किसी काम की नहीं है, बस वही आप समझ लें। तो यहाँ से आपको किस तरीके की समस्या आ रही है, रक्त विकार आपके जीवन में और मानसिक विकार, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मानसिक तौर पे अस्वस्थ, ये एक दूसरी स्थिति हो जाती है। और एक स्थिति हो जाती है मानसिक तौर पे परेशानी वाली, जिसे आप आजकल की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। तो वैसी स्थितियाँ यहाँ पे आती हुई दिख रही है, जिसपे काबू पाना आपके लिए लाजमी है, अन्यथा ये आपके लिए भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा मंगल पूर्ण रूप से चीज़ों को बता रहा है, जो कि आपके साथ निकट भविष्य में होने की संभावना बढ़ रही है, और वो है चोट, गले के ऊपर के क्षेत्रों में लगने वाला चोट, जिसमें सर्जरी की भी स्थिति आ सकती है। ठीक है, इसे 100% आप इस बेस पे ना जाएं कि हाँ ऐसी परिस्थितियाँ मेरे लिए बन ही रही है। ठीक है, इससे पहले निश्चित तौर पे हॉरोस्कोप एनालिसिस आपके लिए मस्ट है, बिकॉज चीज़ें वहाँ से आपके लिए और भी ज़्यादा पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एज पर जो पाम है वहाँ पे आपको बच के रहना चाहिए अभी आने वाले कुछ महीनों तक, ज़्यादा नहीं, बस आप समझ लो कि 7 to 8 मंथ मैक्सिमम निश्चित तौर पे बच के रहें। यहाँ पे चोट की गुंजाइश आपके लिए बढ़ रही है, जो कि आपको काफ़ी हद तक शारीरिक रूप से परेशान करने में सक्षम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राहु के इस क्षेत्र की कैसी है। राहु का ये क्षेत्र आपको अलग अलग 2 तरीके से परेशानी आपको दे रहा है। ठीक है, इसमें जो सर्वप्रथम है ये आपकी एक भ्रम की स्थिति आपके लिए पैदा कर रहे हैं, जिसमें आप खासकर अपने करियर के क्षेत्र से लेके और जो भी आप नित्य में जो काम करते होंगे पर डे के हिसाब से, उसमें भी आपके लिए संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। हमें लगता है नहीं कुछ गलत इसमें हो सकता है, नहीं उस तरीके से करते उस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक लाइन पे ना, एक बिट पे ये आपको रहने नहीं दे रहे हैं, बार बार आगे से पीछे संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो अपने आप पे आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि आप जो कर रही हैं सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और आपका यही गोल है और आपको वही पाना है। ठीक है, तब भी जाके आप उसमें सफल होंगे, नहीं तो ये पहले आपसे गलतियां करवाएंगे, फिर उसकी सजा भी आपको देंगे। तो पूर्णतः सतर्क रहें, सजग रहें, अन्यथा यहाँ से परेशानियां बढ़ेंगी। और दूसरी जो राहु के क्षेत्र में रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं आपके अगर इन मुसीबतों से आप बच के निकल गई तो ये रेखाएं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, जो कि मैंने बताया था आपके शनि और गुरु के माउंट के समय कि आपको प्रतिष्ठा भी देगा, पैसे भी देगा उसी तरीके से। अब हम बात करेंगे चंद्र के इस क्षेत्र की। चंद्र के क्षेत्र में 3 कोणों का निर्माण हो रहा है। इन तीनों कोणों का निर्माण आपके लिए कतई भी सही नहीं है। इस परिस्थिति में आपके लिए जो यहाँ पे समस्या आएंगी, बिकॉज इसे समस्या ही कह सकते हैं, ये है बनावटी लोगों के प्रति आपका आकर्षण, यानी कि कुछ ऐसे अवयव, कुछ ऐसे निश्चित तौर पे व्यक्ति ही आप उसे ले लें जो कि किसी न किसी प्रकार से आपके साथ छल कर सकता है, अपना वो दूसरा रूप दिखा के जो रियलिटी में वो हो नहीं, और उस आकर्षण में बंध के आप अपने कैरियर का और अपने जीवन का बहुत ही गलत फैसला ले सकती है। उस स्टेज पे आप जा रही हैं, इसलिए कृपया करके बिना सोचे समझे, बिना अच्छे तरीके से तसल्ली करे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करें, और कृपया किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में तो आप बिल्कुल भूल के भी न जाएं, न अभी न आने वाले अगले 2 से 3 वर्ष तक। ये आपके लिए एक बड़ी भूल साबित होगी। काफी गंभीरता से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, और काफी जोर देके इन शब्दों पे आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बचे। ठीक है, बिल्कुल, चाहे किसी भी प्रकार का एट्रैक्शन हो, कितना भी ज्यादा वो चीजें आपके इर्द गिर्द घूमे, लेकिन आपको उससे निकल के रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पानी से बचे, पानी के आसपास या नदी या समंदर हमेशा प्रयास करें कि उन जगहों से दूर रहे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके शुक्र के इस क्षेत्र की, यानी कि वीनस कैसा है। बहुत अच्छा,
सारी भौतिक सुविधाएं आपको अपने जीवन में प्राप्त है, जिसमें कि जो भी भौतिक सुविधाएं होती है, ठीक है, बहुत सारा पैसा, घर, गाड़ी एटसेट्रा जो भी है सब कुछ आपको प्राप्त है। विदेश यात्रा है, जीवन में लंबे समय तक, इवन की जॉब वगैरह के लिए आप विदेश की तरफ रुख करेंगी और वहाँ लंबे समय तक आप अपनी सेवाएं देंगी। इसके अलावा शादी के पश्चात जो प्रथम संतान है उसके भी योग विदेश प्रवास के दौरान ही आपके लिए यहाँ पे बन रहे हैं। अब हम रेखाओं पे आते हैं और सारी रेखाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा की कैसी स्थिति बन रही है और ये आपके लिए कितनी शुभ या कितनी अशुभ है। हृदय रेखा आपके लिए मिला जुला प्रभाव आपको दर्शा रही है। ये जीवन के शुरुआती दौर में अकेलेपन से आपको दो चार करवाएगी। इसके पश्चात एक कन्फ्यूजन का समय क्रिएट होगा, जैसे कि अभी जो आपकी एज चल रही है, अगले आने वाले 3 से 4 वर्षों के भीतर ये रेखाएं आपको जीवन के कई सारे रंग दिखाने वाली है, जिसमें जीवन के हर एक पहलू भावनात्मक रूप से आपको नजर आएंगे। खुद पुराने रिश्ते, कुछ नए रिश्ते, कुछ अजनबी, इस तरह की चीज़ें आपके समक्ष आएंगी और उसमें काफ़ी सटीकता से आपको चीज़ों का चयन करना पड़ेगा और काफ़ी ईमानदारी पूर्वक आपको चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो मान लो आप कि इन फ्यूचर भी जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो उतना ज़्यादा नॉर्मल तो होने वाला नहीं है, ठीक है। कंट्रोवर्सी तो है, लेकिन उससे आपके जीवन पर ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप एकांत प्रिय हो और आप अपनी चीज़ों को मैनेज करना जानते हो। आप इंटरनली खुद को आप स्ट्रांग बना सकते हो वैसे समय में, ठीक है। तो एक खूबी आप में है, लेकिन फिर भी एक कसक जैसी रह ही जाती है, ठीक है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ से हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते बार बार। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से तसल्ली से समझ के उसके बाद ही कोई स्टेप आगे बढ़ाना, अन्यथा ये चीज़ें आपको एक तरीके से, एक होता है ना कि एक कांटा चुभ जाता है और नहीं निकलता है तो नासुर की तरह चुभता रहता है, वैसी परिस्थितियाँ ये पैदा करने में सक्षम है, ठीक है। तो इससे आप बचना, चूँकि फिनेंशियली आप हमेशा इतनी स्ट्रांग रहोगे कि किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट तो होगा नहीं, लेकिन एक मेल जो होता है उसकी भी स्थिति नहीं बन रही है। इसके अलावा कुछ और सारी परिस्थितियाँ हैं जिनके बारे में अभी जानना आपके लिए उचित नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे और ना ही आप सवाल पूछना फिर दोबारा। अब बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। कैसी है मस्तिष्क रेखा? बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, किसी प्रकार का कोई भी दोष इसमें आपके लिए नहीं बन रहा है। यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण तन्मयता के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और ये आपको जीवन में एक उच्चतम स्तर तक ले जाने में सक्षम है। लेकिन जो पीछे बताई गई है उन मानसिक चंचलताओं से आपको बचना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप नहीं बचेंगी तो यही रेखा आपके लिए विपरीत परिस्थिति भी तैयार कर रही है, जो कि चंद्र के क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ तक अगर नीचे की तरफ इनका झुकाव बढ़ता चला गया तो वैसी परिस्थिति में सब बेकार हो जाएगा। जो भी किया जा रहा है सब कुछ आपके लिए मुश्किल ही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा की और भाग्य रेखा की। जीवन रेखा आपके लिए काफ़ी बेहतर है, काफ़ी सुसज्जित है और शुभ है आपके लिए। एक लंबी आयु आपको प्रदान कर रही है और पूर्ण आयु में आपको एक तरीके से कहे तो गॉड की ब्लेसिंग्स मिल ही रही है साथ साथ में, ठीक है। भाग्य रेखा की बात करेंगे तो भाग्य रेखा चंद्र के क्षेत्र से आरंभ हो रही है। माता के साथ आपका सहयोग रहेगा ही। इसके अलावा जो नए रिश्ते में आपके बनेंगे उसमें भी स्त्री वर्ग की तरफ से आपके लिए अच्छे योग यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। लेकिन साथ में बुध रेखा के साथ ऐसे सहयोग बन के जो यहाँ पे एक षष्ठकोण बन रहा है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। और आर्थिक रूप से तीसरी या चौथी बार शायद मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, आजीवन मरते दम तक कभी भी किसी भी प्रकार से पैसों की कमी नहीं होने वाली। प्रॉपर्टी तो इतनी होने वाली है ना कि पूछो मत। सारी रेखाएं आपको पूर्णतः सपोर्ट कर रही है। इवन की कुंडली देखने की भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है इसके लिए, जो योग यहाँ पे आपके लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है।
इसका पूर्ण लाभ आपको जीवन में प्राप्त मिलेगा और देश से लेके विदेश तक प्रॉपर्टी के योग भी आपके लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। मंगल के इस क्षेत्र में वाली की उपस्थिति भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पूरे पाम को अगर हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिनेंशियली कैसा रहेगा। फिनेंशियली सुपर, बहुत अच्छा। रिलेशन वाइज कैसा रहेगा, बहुत ही मिनिमम और बहुत ही कैसा उसे हम कहें, जिसे आप बोल सकते हो कि इतना नरम ना कि इतना नाजुक कि थोड़ा सा झटका लग जाए तो टूटने की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसलिए उससे झटके सहने लायक आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके अपनी फैमिली के साथ और जो नई फैमिली आपके जीवन में जुड़ेगी आफ्टर मैरिज, उसके साथ कैसा रिलेशन आपके रहेंगे। फैमिलियों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। इवन कि दुनिया वालों के साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप टू मच इनोसेंट हो। ठीक है, और सीधी बातें करना और सीधी चीज़ें देखना आपको पसंद आता है, लेकिन दुनिया उतनी सीधी नहीं है, इसलिए आपको अपने आँख कान खुले रखने चाहिए। और कैरियर में नित्य नए मुकाम आप प्राप्त करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी आपको जीवन में प्राप्त होंगे। सूर्य की तरफ से कुछ जो मुश्किलें थी वो आपके लिए इस प्रकार से है कि कुछ एलिगेशंस वगैरह जिसमें कि आपका हाथ नगण्य हो, किसी भी प्रकार से आपका सहयोग ना हो, लेकिन आप पर लग सकते हैं, इसलिए इनसे बचने की कोशिश करते रहें। आगे होने को कोई नहीं टाल सकता है। प्रभु जी कृपा करें। जय श्री राधे।